बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर मुज़ाकरात के कोई 0.1% भी चांसेस थे ना, तो वो चांसेस भी ख़त्म हो गए हैं। ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से ऐसी खबरें आ गई हैं कि अब दुनिया पूरी दुनिया तबाही की तरफ बढ़ चुकी है। कुछ आम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा जी। अमेरिका अपना जो सबसे हाई मिसाइल है ना, तबाहकुन, वो लॉन्च करने जा रहा है और ईरान ने भी हमलों का ऐलान कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप ने आबनाए हरमूज के मामले पर माफी मांगी है। ये मामला क्या है, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। और इसके अलावा पाकिस्तान और यूएई का जो मामला है ना, वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। यूएई ने सिर्फ पाकिस्तान से अपने पैसे ही वापस नहीं मांगे, जो कि पाकिस्तान ने वापस दे भी दिए हैं, अब वो पाकिस्तानियों को यूएई से भी निकालना शुरू हो चुका है। 18 साल से जो लोग यूएई में मौजूद काम कर रहे थे, उनको 48 घंटे के नोटिफिकेशन के ऊपर दुबई से निकल जाने के पैगामात जारी किए जा रहे हैं। कुछ इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और भी बम गिराया है यूएई ने पाकिस्तान पर, और वो ये है कि अब वो पाकिस्तान के कुछ सेक्टर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट भी निकाल रहा है। यानी कि इस हद तक यूएई जा चुका है और यूएई ईरान और पाकिस्तान दोनों के मामले पर पीक पर जा चुका है। कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको खबर देता चलूं जी कि मुज़ाकरात के अगर कोई 0.1% भी चांसेस थे ना, तो मेरी नज़र में अब वो चांसेस भी खत्म हो चुके हैं। क्यों, इसके कुछ रीजंस आपको बताता हूं जी। सबसे पहले तो मैं ईरान ने जो कुछ ऐलानात कर दिए हैं, फिर उसके बाद अमेरिका माफ कीजिएगा, अमेरिका क्या ईरान में करने जा रहा है, और जो ये काफी दिनों से खबरें आ रही थी ना, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है, कुछ नई प्लानिंग की जा रही है, वो सामने आ गई है, वो फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उनका ये कहना है कि हम अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो हमारा एटमी प्रोग्राम है, हम इसकी जो हिफाजत है ना, वो करेंगे। उनकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। हम अपने मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम की हिफाजत एक कौमी असासे के तौर पर करेंगे। मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को बावर करवा दिया है। और सुप्रीम लीडर के बयान का मतलब यह है कि अब ये जो फैसला है ना, वो ईरान ने कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो थोड़े से चांसेस भी थे, क्योंकि अमेरिका तो ये कह रहा है ना कि आपको ये जोहरी प्रोग्राम तो खत्म करना पड़ेगा, तो अगर थोड़े से भी चांसेस थे ना कि इस चीज के ऊपर बातचीत हो सकती है, तो वो चांसेस अब खत्म हो चुके हैं। वैसे तो ईरान ने ये कहा था कि लास्ट जो उन्होंने ऑफर की थी वो ये थी कि आप नए हरमूज को खोलने के मामले के ऊपर और आपकी नाकाबंदी खत्म करने के मामले पर पहले हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब ईरान ने ये एक बड़ा जो ऐलान है ना, वो कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो कार्रवाई करने जा रहे हैं और ऐसी कार्रवाई वो करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी। ये भी ईरान ने ऐलान कर दिया है। यानी कि मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो गया और फिर उसके बाद अगर अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं भी होता, सिर्फ नाकाबंदी रहती है, तो ये नाकाबंदी भी ईरान खत्म करेगा। फिर एक और स्टेप भी ईरान उठाने जा रहा है, और वो ये है कि ईरान अपनी जो फिजाई हदूद है, जो फिजाई रास्ता है ना, वो भी बंद करने जा रहा है। यानी कि अब जो एयरलाइंस है ना पूरी दुनिया की, वो भी मुतासिर होंगी। तो ये 3 स्टेप्स हैं जी, जो कि ईरान की जानिब से कुछ तो एक तो उठा लिया गया है और 2 स्टेप्स ईरान ने ऐलान कर दिया है। और ज़ाहिर सी बात है वो प्लानिंग्स कर रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में इस पर भी वो इंप्लीमेंट करेंगे। ये ऐलानात उनकी जानिब से किए जा चुके हैं। अब मैं आता हूं अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने इससे भी ज्यादा जो संगीन स्टेप्स है ना, वो उठा लिए हैं। ईरान ने तो सिर्फ ये ऐलानात किए, अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका के हवाले से काफी दिनों से ये रिपोर्ट हो रहा था कि कुछ नई प्लानिंग वो कर रहे हैं और इस नई प्लानिंग के जरिए ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। वो नई प्लानिंग क्या है? 2 काम अमेरिका कर रहा है ईरान के हवाले से। नंबर 1 काम तो ये कर रहा है कि खुफिया तरीके से, ये अमेरिकी मीडिया में चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, आपको रेफरेंस इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि खबर की जो तस्दीक है ना, वो भी हो जाए। ये अमेरिकी मीडिया में जो चीजें हैं ना, वो चल रही हैं। फॉक्स न्यूज में जो है वो ये चीज सामने आई जी कि अमेरिका ने खुफिया तौर पर बड़े तादाद में जो असलहा है, जो हथियार है ना, वो ईरान में पहुंचाए हैं और ईरान में वो कुछ जो ग्रुप्स है ना, उनको उकसा रहा है और सिविल वार की जानिब चीज़ों को ले जा रहा है।
एक तरफ तो वो ये प्लान कर रहा है, यानी कि उन ग्रुप्स को असलहा वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो सिविल वॉर है ना, सिविल जंग है, जो बगावती कुव्वतें हैं वो उठें ईरान की मौजूदा रिजीम, मौजूदा हुकूमत के अगेंस्ट। एक काम तो वो ये कर रहा है अमेरिका। दूसरे नंबर पर अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका ने इस खित्ते में अपने सबसे एक जो टॉप मिसाइल्स है ना, और उन मिसाइल्स का नाम है डार्क ईगल मिसाइल्स, डार्क ईगल, और पूरा नाम था डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल खित्ते में मूव कर रहा है ईरान के करीब, और इन मिसाइल्स को मूव करने का मतलब ये है कि वो इन मिसाइल्स के जरिए ईरान पर हमला करेगा, ईरान को हिट करेगा। और ये बहुत ताकतवर, अभी तक की जितनी बमबारी, जितने अटैक्स अमेरिका ने ईरान पर किए हैं ना, ये जो मिसाइल्स हैं उनमें यूज नहीं हुए, और ये सबसे पावरफुल और ज्यादा तबाही मचाने वाले मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका खित्ते में ईरान के करीब मूव कर रहा है और लॉन्च करेगा ईरान पर हमले के लिए। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट होगा ईरान की तनसीबात, ईरान की जो ऑयल मसनूआत वगैरह हैं वो, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इसे अमेरिका टारगेट करेगा खित्ते से। और अब सवाल यह है कि ये मिसाइल्स वो मूव कहां पर कर रहा है। एक अंदाजा है, और वो अंदाजा ये है कि ये मिसाइल्स यूएई में मूव किए जा रहे हैं, और इसकी वजह, इसके हक में दलील ये है कि जो ग्रेटर है ना, उसने अपना जो आयरन डोम सिस्टम है ना, वो यूएई में पहुंचा दिया है, वहां पर नस्ब कर दिया है। और यूएई वो वाहिद मुल्क है जहां पर ये आयरन डोम जो सिस्टम है ना वो नस्ब हुआ है। यानी कि पहले ये प्लान बनाया गया कि हम प्रोटेक्ट करें यूएई को, और फिर उसके बाद हमने यहां से ये जो मिसाइल्स है ना वो फेंकने हैं, हमला करना है ईरान की जो तनसीबात है, ऑयल तनसीबात है, उसका जो स्ट्रक्चर है वहां पर। और फिर इसके अलावा यूएई ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं। एक तो उन्होंने जो कुछ सऊदीया के मामले पर किया, ओपेक से वो अलहदा हो गए, और यूएई ने जो एक पीक पर वो जा चुके हैं, जो उन्होंने एक मतलब है कि बिल्कुल एंड पर वो जा चुके हैं, और जो उन्होंने एक पोजीशन ले रखी है ईरान के अगेंस्ट, अब उससे वापसी मुमकिन नहीं है। तो यूएई में एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ उनको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और यूएई जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनसे भी खुश नहीं था, वो चाहता था कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। और यूएई वो खलीजी मुल्क है जहां पर अमरीकी जो अड्डे हैं वो भी मौजूद हैं, अमरीकी फौजी भी वहां पर भारी तादाद में मौजूद हैं, मिसाइल्स और दीगर हथियार भी मौजूद हैं। जबकि सऊदीया ने तो वैसे ही मतलब है कि इस मामले में वो पड़ा ही नहीं, कतर शुरू में पड़ा, लेकिन बाद में उसने सबक सीखा और वो इस मामले से, फिर इस जंग से जो है वो निकल चुका। तो यूएई दूसरी तरफ ये कर रहा है, और अमेरिका ये प्लान कर रहा है। अब नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, जाहिर सी बात है, उसके पास ना ही इस जंग से निकलने का कोई वो हिकमत अमली है, ना ही इस जंग को आगे चलाने की हिकमत अमली है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब बिल्कुल ही डेडलॉक हो जाए, बिल्कुल ही कुछ समझ ना आ रहा हो कि अब करें तो करें क्या, फिर खौफनाक तबाही आती है। फिर आप क्या करते हैं कि आप जो फाइनल स्टेज होती है ना, फिर आप उस स्टेज पर जाकर जो वार है ना वो करते हैं। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर इतना बड़ा अटैक करने जा रहा है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर हम अगर उसको ख़त्म कर दें, वो चूंकि नहीं मान रहा बात, और अपने सबसे खतरनाक जो हथियार है वो यूज़ कर लें। अच्छा, ये मैं खाली अमेरिका की साइड की बताता हूँ, फिर ईरान का भी बताता हूँ कि ये मुमकिन अमेरिका के लिए हो पाएगा भी, या ईरान वैसे तो नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा। बहरहाल अमेरिका की ये जो प्लानिंग है और उसके लिए ये तैयारियां हैं, और कुछ खबरें आपके साथ मैंने शेयर कर दी जी कि किस तरह से एक तो सिविल वॉर की कोशिश है कि एक तरफ जब हम हमले करवाएं तो वो जो ग्रुप्स हैं, बगावती ग्रुप्स, वो उठ खड़े हों, वो सिविल वॉर की तरफ चले जाएं, अफरा तफरी फैल जाए, और जो हुकूमत है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाए, और फिर उसके बाद इस रजीम को हम ख़त्म कर दें और इनको जवाब देने का कोई जो मौका है वो हम ना दें। तो ये अमेरिका की सारी प्लानिंग है। यूएई का मैंने इसलिए आपको अंदाज़न बताया कि वहाँ पर ये सारे हथियार मूव हो रहे हैं, वहाँ से अटैक किए जाएंगे। इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि यूएई में जो सिस्टम है ना वो नस्ब हो रहा है आयरन डोम वाला। जाहिर सी बात है वो सिस्टम क्यों नस्ब हो रहा है, और उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब यूएई से ये अटैक्स होंगे तो ईरान क्या करेगा, यूएई पे जवाबी हमले करेगा। तो ईरान के जवाबी हमले के से क्या होगा कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो उनके जो मिसाइल्स हैं ना उनको इंटरसेप्ट करेगा, उनको नहीं गिरने देगा यूएई पर, उनको तबाही मचाने नहीं देगा। लेकिन अभी तक की जंग के दौरान हमने देखा है कि ईरान काफ़ी कामयाब रहा है। उसने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली, जिस प्लानिंग के साथ ये जो जंग है वो लड़ी है, वो नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। तो ईरान जाहिर सी बात है अपने जो उसने टारगेट सेट किए हुए खिते में उनके ऊपर वो अटैक जरूर करेगा। अच्छा, ये तो हो गया अमेरिका की तरफ से, और फिर ईरान ने भी कुछ ऐलानात किए
तो एक चीज यहां से हमें क्लियर हो रही है कि मुज़ाकरात का अगर कोई 0.1% भी चांस था, वो चांस भी अब खत्म हो चुका है। दोनों पीक पर चले गए हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं ना वो होंगे। अमेरिका की जो प्लानिंग है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। ईरान ने ऐलानात तो किए हैं, लेकिन ईरान की प्लानिंग क्या है? ईरान की प्लानिंग यह है जी कि उसने खित्ते में टारगेट सेट कर लिए हैं और वो खलीजी ममालिक पर हमले करने जा रहा है। अब वो क्या कतर और सऊदीया पर भी हमले करेगा, क्योंकि वो दोनों तो पीछे हो गए हैं इस जंग से। ये यूएई के ईरान के ऊपर एक इंपॉर्टेंट उनके लिए ये होगा फैसला कि वो क्या करेंगे। लेकिन यूएई टारगेट है, यूएई को टारगेट उन्होंने किया हुआ है, यूएई में उन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं। और अगर ईरान की जो ऑयल जो मसनूआत हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अटैक होता है, तो यहां से ईरान भी वही काम करेगा यूएई के अगेंस्ट, और फिर ईरान को मदद फराहम की जाएगी चीन और रूस दोनों की जानिब से। और जो रूस है ना वो तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ चुका है। रूस ने ये क्लियर ऐलान कर दिया है कि हम अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं ईरान के। और रूस ने ट्रंप को भी खबरदार कर दिया है कि दोबारा आप ईरान पर हमला करने की गलती ना कीजिएगा। और जहां तक मामला है ज़मीनी हमला करने की, तो ये आपके लिए एक ट्रैप है। अगर आपने ज़मीनी हमला कर दिया ना तो आपकी वहां पर कब्रें खुदेंगी। इसके अलावा ईरान ये ऐलान कर रहा है कि ये जो नाकाबंदी की है ना इन्होंने, जिस जगह पे नाकाबंदी की, तो समंदर की तह में इनकी जो कब्रें हैं वो बनेंगी। तो ये ईरान और यूएस की इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है। खित्ता तबाही की तरफ मुसलसल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल मसनूआत ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, और ऑयल की प्राइसेस से दीगर कीमतें भी बढ़ती हैं, दीगर अशिया की भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यूरोप जैसे ममालिक जो हैं वो, उनके जो लीडर्स हैं वो आकर ये स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर हो रहे हैं जी कि हम इस जंग में नहीं हैं, और इस जंग का असर वो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर जो है वो बेसिक नीड्स जो है वो लोगों की पूरी होती हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यकीनी तौर पर महंगाई और बेरोजगारी का तो रहता ही है, लेकिन ये हिसाब नहीं है कि वहाँ पर बेसिक नीड्स आपकी पूरी ना हो रही हों। बाकी अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पर तो सारी जद्दोजहद ही ये होती है कि आपकी जो बेसिक नीड्स है ना वो पूरी हो सकें, आप पूरी कर सकें। तो वहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। तो बहरहाल उन ममालिक का ये हाल है कि वो ऐलानात करने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी भी माशत तबाही की तरफ जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी दुनिया में जो है वो जो माशी तबाही है इस जंग के बाद, जो कि अब नज़र आ रही है साफ साफ की तबाही होने जा रही है, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया की माशत के ऊपर पड़ने जा रहा है। सारी दुनिया की जो माशत है वो तबाह होगी। फिर इसके अलावा अगर ईरान अब नया हरमूज का जो रास्ता है वो बंद कर देता है, तो फिर तो 40% जो ट्रेड के लिए रास्ता यूज़ किया जाता है वही बंद हो जाएगा। तो कैसे दुनिया ट्रेड करेगी? फिर यूएई को समझ ये नहीं आ रही कि अगर ईरान ने उस पर हमले शुरू कर दिए, उसके सिर्फ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो तबाह कर दिए, तो वहाँ पर तो उनको पानी के लाले पड़ जाएंगे। उन रास्ते अगर बाबुल मंदीब और यहाँ से अब तो वैसे ही बंद है, ये अगर बंद हो रहते हैं तो उनको तो फूड की शॉर्टेज ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो ये चीज सिलसिला चल रहा है, तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो बन रहा है जी। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूएई ने पाकिस्तान पर एक बॉम्ब शेल गिराया है। पहले उन्होंने पैसे अपने वापस मांगे, अब जी पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, और अब इसकी तस्दीक सामने आ गई है और बहुत सारे पाकिस्तानियों को निकाला गया है। इवन के 18-18 साल से वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनको जी 48 घंटे के उसके ऊपर जी अल्टीमेटम के ऊपर भी आप यूएई को छोड़ दें। अब ये किया जा रहा है। इसे साफ पता चल रहा है जी कि यूएई पाकिस्तान के हवाले से भी पीक पर जा चुका है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी उसके बहुत सारे शेयर्स हैं जी। अब ये अभी कंफर्मेशन तो इसमें नहीं है, लेकिन इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये प्लान भी है। अब निकालने के बाद पाकिस्तानियों को वो ये करेगा नेक्स्ट फेज में जी कि यहाँ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए। बहरहाल पहले तो पाकिस्तान ने जो यूएई ने पैसे वापस मांगे उसके लिए ये किया कि सऊदीया ने सपोर्ट किया, तो पैसे वापस दे दिए पाकिस्तान ने यूएई को। तो अब इसको कैसे टैकल करेगा? फिर पाकिस्तानियों को अगर वहाँ से निकाला जाता है तो फिर वो जो मतलब 20 लाख के करीब वहाँ पर पाकिस्तानी, एकदम तो सबको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर वो सारे लोग पाकिस्तान आ जाते हैं तो लाखों का मतलब करोड़ों जो लोग हैं ना वो इससे अफेक्ट ऐसे होंगे जी कि फैमिलीज पूरी अफेक्ट होती हैं। लोग वहाँ पर जाते हैं, रोजगार कमाते हैं और यहाँ पर अपनी जो फैमिलीज हैं उनके लिए पैसे भेजते हैं, तो वो सारे अफेक्ट होंगे। इसको पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑलरेडी पाकिस्तान की जो माइशत है उसका तो बेड़ा गर्क वैसे पहले ही हुआ था, लेकिन अब ये जो एक आलमी वो भी आ रहा है, इससे भी चीज़ें तबाही की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 400 रुपये
₹393 पर लीटर हो चुका है। और पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये है कि बाकी चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं। पाकिस्तान में जो रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया है, दूध वगैरह हो गया, दीगर अशिया वगैरह होगी, ये भी मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। प्राइस स्टेबल ही नहीं है, एक दिन क्या होती है, अगले दिन 10-20 रुपये उसमें जो है वो बढ़ा होता है, फिर उसके बाद 20-30 रुपये फिर बढ़ा होता है। तो ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ जी कि कुछ ना कुछ उनको अब करना पड़ेगा। अदरवाइज या ये पाकिस्तान कर सकता है कि अगर ईरान के साथ वो अपने जो उनका पाइपलाइन है वहाँ से ऑयल और गैस वो लेता है, तो एक तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप जहाज़ों के ज़रिए से ऑयल मंगवाते हैं, तो एक तो डायरेक्ट वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, कम कीमत पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी तबाही है ना, इससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान रिकवर कर लेगा कि वहाँ से एक तो मतलब है कि मुसलसल मिलता रहेगा, और दूसरा ये कि उसकी प्राइसेस भी कम होंगी, तो ओवरऑल महंगाई में भी कमी आएगी। बहरहाल देखें इस वाले से क्या फैसले किए जाते हैं। आखिर में जी ट्रंप की एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हुई है आज, और ये ट्रंप की एक पुरानी वीडियो है जो कि ईरानी अहम लीडर की जानिब से शेयर की गई है। इस वीडियो में ट्रंप ने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी किस चीज़ पर मांगी है जी? इस बात पर मांगी है कि ट्रंप ने अबनाए हरमूज़ को अबनाए ट्रंप करार दे दिया था, और अबनाए ट्रंप को फिर उसने खुद ही कह दिया जी कि ये मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ, और फिर उसने अबनाए हरमूज़ का नाम जो वापस है वही दे दिया। अब इसको ईरानी लीडर की जानिब से गालिबन कालिबाफ जो हैं उन्होंने ये शेयर किया है, इसमें अच्छा, शेयर करने का मतलब क्या है वो आपको समझा। तो शेयर करने का मतलब ये है, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने माफ़ी मांगी है ना, बेशक आप इसको ये कह लें कि एक तंजिया अंदाज में या एक मजाक वाले लहजे में माफ़ी मांगी है, और फिर उसको करेक्ट किया, अबनाए ट्रंप से अबनाए हरमूज़ वापस उसको कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर यह वीडियो शेयर करने का ईरान की जानिब से मकसद ये है कि आप वाकई में माफ़ी मांगेंगे या हम आपसे माफ़ी मंगवाएंगे, और अबनाए ट्रंप ये नहीं है जो आप यहाँ पर जाली एक नाकाबंदी करके बैठे हुए हैं, और हम पर माशी दबाव डालकर तो चाह रहे हैं कि हम जो है वो आपकी शराइत मान लें। तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा, और आप अबनाए ट्रंप की बजाय अबनाए हरमूज़ आपको, और असल में भी इसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जो मैसेज है ना वो दिया है, और इसका मतलब ये है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना है कि हम डटे हुए हैं। फिर आखिर में ये जो बात चल रही थी ना कि ईरान के पास ऑयल ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी मुसलसल कम होती जा रही है, उनके कुएं जो है वो सूख जाएंगे अगर वो नहीं निकालना बंद करेंगे। तो इस पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि उनके पास महीनों की कैपेसिटी मौजूद है, तो वो महीनों तक भी अगर ये नाकाबंदी रहती है ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन महीनों तक क्या पूरी दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी, और क्या अमेरिका जो है वो महीनों तक वेट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो दूसरी तरफ ही चल रही है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का सर नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो जो है वो आप देख सकें। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।